हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। आज हमारी एम एस ऑफिस की एम एस वर्ड की जो है वो हमारी थर्ड क्लास है। तो आज हम पढ़ेंगे टाइपोग्राफी के बारे में। टाइपोग्राफी क्या होती है? बेसिकली टाइपोग्राफी एक जो है वो फंडामेंटल एलिमेंट है किसी भी डिज़ाइनिंग का, किसी भी राइटिंग स्किल का है, किसी भी ऐसी जगह पर यूज़ होने वाली स्किल जो कि जहाँ पर आप टाइपिंग से काम कर रहे हो, फॉन्ट से काम कर रहे हो, फॉन्ट फैमिलीज यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर आपको टाइपोग्राफी के रूल्स को फॉलो करके टाइपोग्राफी करना या टाइपिंग करना आसान हो जाता है अगर आप उनकी सेंस को समझें। अब इसकी एग्जांपल क्या है? आपने न्यूज़पेपर देखे होंगे, आपने पोस्टर्स देखे होंगे, आपने बिलबोर्ड्स देखे होंगे, आपने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगी, इवन आपने अपनी कंपनी का लेटर भी देखा होगा। कोई भी लेटर हो, प्रमोशनल लेटर हो, टर्मिनेशन लेटर हो, स्किल्स लेटर हो, समथिंग ऐसे बहुत सारे लेटर होते हैं, कंफर्मेशन लेटर हो। तो अपनी ऑफिशियल लाइफ में यूज़ होने वाले या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होने वाले जो लेटर्स होते हैं या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपने उनके भी फॉन्ट्स देखे होंगे। तो उन आपने ये जज किया होगा कि उन सब फॉन्ट्स में डिज़ाइन के अकॉर्डिंग टाइपिंग अलग होती है। डिज़ाइन शो मतलब डिज़ाइन तो अलग होता ही है, टाइपिंग के टाइप्स भी अलग होते हैं, फॉन्ट अलग यूज़ किए होते हैं, टाइपिंग की सेंस होती है बाकायदा उसके अंदर। अब मज़ीद थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। कैसे? आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से जब भी कोई पोस्ट बनती है तो हम उसमें थिक फॉन्ट या बोल्ड फॉन्ट, उनके मोटे मोटे लफ्ज़ यूज़ करते हैं। काफ़ी थिक फॉन्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉन्ट्स जैसे कहते हैं उसे। ओके। और आपने जब न्यूज़पेपर देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि एजेस वाले फॉन्ट होते हैं, थोड़े स्टाइलिश होते हैं, यानी कि उनके अगर ए लिखा हुआ है तो ए के नीचे छोटी छोटी पॉइंटेड लाइंस होती हैं, ऊपर भी, और बहुत सारे आर पी इस तरह करके जो है ना पॉइंटेड लाइंस होती हैं। तो बड़ा खूबसूरत से फॉन्ट होते हैं, वो न्यूज़पेपर में आप यूज़ करते हुए अक्सर देखते होंगे। ठीक। और तीसरी आपने कैटेगरी देखी होगी अपने डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने देखा होगा प्लेन वर्ड्स होते हैं, बिल्कुल जैसे कि अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा टाइपोग्राफी लिखा हुआ, देखिए इस तरह के प्लेन वर्ड्स होते हैं, राइट? तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट के ऊपर इस तरह के प्लेन वर्ड्स यूज़ किए हुए होते हैं। ये चीज़ें आपको टाइपोग्राफी की सेंस देती हैं और आपको पता चल जाता है कि हमें कब कहाँ किस वक्त कैसे फॉन्ट यूज़ करना है। तो आइए देखते हैं मज़ीद थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं कि टाइपोग्राफी में और क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट हमें समझ में आना चाहिए फॉन्ट फैमिली क्या है। ठीक है। सेकंड हमें समझने की ज़रूरत है फॉन्ट क्या है। ठीक। अब फॉन्ट फैमिली क्या है, देखिए ग्रीक मेथोडोलॉजी के अंदर बहुत पुराने वक्तों में आपने देखा होगा, बहुत जब टाइपराइटर हुआ करते थे तो हम उसमें देखते थे हमारे ऑफिशियल लेटर्स के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके नीचे एक पॉइंटेड लाइन होती है, दैट इज़ कॉल्ड सेरिफ। ठीक। सेरिफ, सेरिफ जो होते थे वो फ़ॉन्ट फैमिली थी। उसके अंदर ख़ासियत ये थी कि वो उससे लिखा जाता था बहुत, उससे भी अगर हम ज़्यादा पास्ट में जाते हैं तो हम दीवारों पे अक्सर देखा करते थे कि दीवारों पे राइटिंग हुई हुई है तो उसको जो है ना पॉइंटेड लाइंस के ज़रिए स्टाइलिश किया जाता था। कैसे? मैं बताता हूँ। इसकी एक बेहतरीन आपके पास एग्ज़ाम्पल है फ़ॉन्ट सेरिफ फ़ॉन्ट की, जो फ़ॉन्ट फैमिली की, जो कि है आई गेस, मेरे जो याद आ रहा है वो है टाइम्स न्यू रोमन। यस, टाइम्स न्यू रोमन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा है। ठीक है। अभी आपके सामने बहुत नॉर्मल सा दिख रहा है, राइट? लेकिन असल में ये पुरानी मेथोडोलॉजी के ऊपर है, तो यहाँ पर आके हमारे फॉन्ट्स फॉन्ट चेंज होते हैं। अब हम यहाँ पे भी यही नाम लिखेंगे क्योंकि ये एक पर्टिकुलर फॉन्ट फैमिली है या फॉन्ट है। तो उसके अंदर देखें, अब आपके सामने देखें यहाँ पॉइंटेड लाइंस है। देखें टी को मैं मज़ीद बड़ा करके दिखा देता हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर पॉइंटेड लाइंस हैं, राइट? हर न्यू लफ्ज़ के साथ पॉइंटेड लाइन है, दैट इज़ कॉल्ड सेरिफ फॉन्ट।
ये सेरिफ फॉन्ट कहलाता है। ये बहुत पहले यूज़ होता था, अब भी यूज़ होता है, लेकिन ये इतना कॉमन नहीं था। बहुत सारी चीज़ों के अंदर इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, थोड़े से प्रॉब्लम्स थे इसके साथ। लेकिन नो डाउट बहुत अच्छा फॉन्ट है। स्टाइल और वर्डिंग के हिसाब से आज भी आप देखेंगे तो आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा जगहों पर सेरिफ फॉन्ट यूज़ किए जाते हैं। ऐसे ही है ना? ठीक। अब हमारे पास दूसरी एक फॉन्ट फैमिली आती है, सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ। अब ये क्या है? देखिए, ये इसका मतलब है पॉइंटेड वर्ड्स। सेरिफ मीन्स पॉइंटेड वर्ड्स, ठीक। और सैंस सेरिफ, सैंस मीन विदाउट पॉइंटेड, ठीक। पॉइंटेड एंड विदाउट पॉइंटेड, राइट। तो अब हमारे पास, अगर यहाँ पर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस वर्ड को मैं अगर ऐसे लिख दूँ कि ये होगा हमारे पास सेरिफ, ये सेरिफ फॉन्ट और ये है विदाउट सैंस सेरिफ, ठीक। अब आपको आसानी हो जाएगी। तो ये फैमिलीज़ में आ जाते हैं। अब इसकी मज़ीद और मैं मज़ीद फैमिली इसके चाइल्ड भी आ जाएंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। ये सेंस, मैं ये रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा सा आउट हो गया, ठीक है। सेंस फॉन्ट फैमिली जो है वो हमारे पास सेरिफ एंड सैंस सेरिफ है, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके मज़ीद चाइल्ड कौन कौन से, ठीक। इसके एक चाइल्ड है टाइम्स न्यू रोमन, ठीक। ये वो चाइल्ड हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपको वो मिलेंगे हर आसानी से, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर में आप इसको ढूंढ सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा ये वाला फॉन्ट, राइट। ये फॉन्ट है और ये फॉन्ट फैमिली है ये, ठीक है। तो इस चीज़ के अंदर डिफ्रेंशिएट इजीली आप कर सकते हैं। ओके, मैं आता हूँ सैन सेरिफ की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास सैन सेरिफ है। अब ये भी एक फॉन्ट फैमिली है और इसके चाइल्ड कौन कौन से होंगे, तो इसके चाइल्ड्स को हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर है हेलवेटिका जो कि बहुत ही कॉमन है, और हमारे पास है यस एरियल, और हमारे पास है कैलिब्री, और हमारे पास है, यानी कि बहुत सारे आपको सैंस सेरिफ फॉन्ट फैमिली के अंदर बहुत सारे जो है ना वो फॉन्ट मिल जाएंगे जो कि विदाउट पॉइंटेड लाइंस होंगे। कैसे, आइए देखते हैं। मैं जो ये इनके नाम लिखे हैं मैं इनको इन्हीं के फॉन्ट के अंदर कन्वर्ट करके देखता हूँ क्या हमारे पास यहाँ पर फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। अगर तो अवेलेबल हैं तो वो ये फॉन्ट उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक ओके। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, लिख ही लेते हैं यार, Helvetica, यस, सी दिस। अब ये चेंज हो चुका है, कुछ माइनर डिफरेंस इतना नहीं आता बट आता है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये एरियल की एरियल का वो है, ठीक। देख रहे हैं ना चेंज हो रहा है। कैलिब्री ऑलरेडी कैलिब्री है, ऊपर देखें, यहाँ से आपको पता लगेगा कि आपके पास फॉन्ट कौन सा चल रहा है और यहाँ पर आप उस फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो यस, ये जो बेसिक मैंने आपको बताया है ये इसलिए बताया है क्योंकि अभी हम जो है वर्ड में यूज़ कर रहे हैं इसे, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम ज़्यादा उसमें नहीं जा रहे हैं ग्राफिकल सिस्टम के अंदर, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इवन दो मैं बताते बताते जो है ना वो आपको इतना मतलब थिक बता दूंगा कि आप शायद उसको मतलब वो बाउंसर चला जाए और आपको समझ भी ना आए। तो लिहाजा हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे क्योंकि हमने इस कोर्स को बेसिक एंड एडवांस दोनों तरफ से लेकर चलना है, दोनों के लिए, जो कि हमारे पास जो है बहुत सारे बच्चे भी सीख रहे हैं यार, कहने का मकसद ये है। खैर, टाइम्स न्यू रोमन के अंदर बहुत सारी कॉमन जो है सेरिफ फॉन्ट फैमिली के अंदर हमारे पास बहुत सारी कॉमन
तो नहीं है, ये एक ही है। इसके अलावा और भी अगर हम यहाँ लिस्ट देखें तो हमारे पास बहुत सारी बंच ऑफ लिस्ट खुल जाता है। अब देखें, मैं यहाँ से मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट माउस को नीचे लेकर आ रहा हूँ, माउस को मूव कर रहा हूँ। और देखें यहाँ पर मैक्सिमम आपको सैंस सेरिफ की फैमिली ज़्यादा नज़र आएंगी। सॉरी, सैंस सेरिफ एक खुद फैमिली है, तो सैंस सेरिफ के चाइल्ड फॉन्ट्स ज़्यादा नज़र आएंगे एज कम्पेयर टू सेरिफ फॉन्ट्स। ठीक है, अब देखें, मैं जब मूव कर देता हूँ तो वो टाइम न्यू रोमन में चला जाता है, बट मैं जब लेकर आ रहा हूँ यहाँ मूव कर रहा हूँ तो आपको, यस, ये भी एक सेरिफ की जो है वो टाइप है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अब टाइम न्यू रोमन से हट के बेल एमटी में समथिंग सम काइंड ऑफ फॉन्ट है। ये भी पॉइंटेड है, तो ये भी सेरिफ फैमिली में आएगा। उसके अलावा मैं मज़ीद आगे जाता हूँ तो ये मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, लिटरली बहुत बड़ी लिस्ट है। और अगर हम आगे जाके देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम नेट से कैसे फॉन्ट को उठा सकते हैं। अच्छा, ये देखें, ये भी एक तरह की सेरिफ फैमिली है, वाइड लैटिन। यस, ये एक बहुत कॉमन जो है वो सेंसरी फैमिली फॉन्ट है, सेंसरी फॉन्ट है, तो ये मैं भूल गया था। अच्छा, इसमें मज़ीद आगे ये भी देखेंगे कि ये जो हमारे पास इस तरह के स्टाइलिश फॉन्ट होते हैं, इनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। एक्चुअली इन स्टाइलिश फॉन्ट की ज़रूरत जो है ना वो फैंसी, यानी कि इन्हें हम स्क्रिप्ट टाइप फेस भी कह सकते हैं या स्क्रिप्ट फॉन्ट भी कह सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट होते हैं, अकॉर्डिंग टू मतलब जैसी आपकी नीड है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई ब्यूटी से रिलेटेड कुछ काम करना है या फिर कुछ ऐसी लाइक स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई काम करना है, तो हम जो है ना इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं इफ़ेक्टिव। अगर मैं यहाँ पर ये फ़ॉन्ट यूज़ करूँ, ये बिल्कुल इस फैमिली से हट के, तो लिहाजा इसको हम ग्राफिक्स में जब हम आएंगे तो हम ग्राफिक्स में कंप्लीट डिटेल के साथ देखेंगे कि हम ग्राफिक्स में इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये कहाँ पर ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ओके, जैसे कि मैं कह रहा था कि हम ठीक है, अगर ये जो बोल्ड वाइड लैटिन नाम का इस वक्त मैं फ़ॉन्ट के ऊपर मेरा माउस है, और अगर हम इसको किसी कंस्ट्रक्शन की उसमें देखेंगे तो आई मुझे जहाँ तक पता है ये बहुत बुरा लगेगा। लिटरली कोई भी अगर पोस्ट बनी होगी इस फ़ॉन्ट के ऊपर, बेशक ये थिक है लेकिन बुरी लगेगी। तो हम कैसे, अच्छा, अब ये देखें, एक और ये भी सेरिफ फॉन्ट है, लेकिन आपने देखा होगा कि आपने अक्सर मूवीज़ में, हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा कि पुराने जो वो होते हैं घुड़सवार होते थे, क्या होते थे, क्या कहते थे यार, मैं जो फाइट करते थे, एक हैट पहनते थे, घुड़सवारी करते थे, मुझे अब नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। उनकी जो वांटेड की पोस्ट बनी होती थी वो इस फॉन्ट के ऊपर होती थी। टाइम मतलब इस तरह के फॉन्ट के ऊपर होती थी। इस फॉन्ट का नाम क्या है? स्टेंसिल। यस। अब ये भी सेरिफ फॉन्ट है, क्योंकि कैसे है देखें, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ। इसके ऊपर ये जो देख रहे हैं आप, ये ये देखें, ये पॉइंट्स बाहर निकले हुए हैं, ये वाले, ये पॉइंट्स बाहर निकले हुए हैं, ये देखें। ओप्सी, क्या हो रहा है ये? ओह, ठीक है, ये देखें, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट्स बाहर निकले हुए हैं, तो ये पॉइंटेड है, देख रहे हैं, ये पॉइंट से बाहर निकला हुआ है पॉइंट्स, ये नोकें बाहर निकली हुई हैं। तो इसलिए हम इसे सेरिफ फैमिली में रखते हैं। अगर ये सेरिफ फैमिली का ना होता तो इसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती कि इसके पॉइंट या ये पॉइंटेड ना होता। तो यस, आई होप कि इतनी आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब मैं इसे रिमूव करके नेक्स्ट जंप करता हूँ। ओके, तो अब हम वो लिख रहे हैं, लाइक हम कोई लेटर लिख रहे हैं, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, हम देख रहे होते हैं डेट, ठीक, हम देख रहे होते हैं, उसमें लिख रहे होते हैं टाइम, हम उसमें लिख रहे होते हैं अपना सब्जेक्ट, यस, बेसिक, ठीक है, और ये सब चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर देखें आप,
अगर इसके अंदर मैं टाइम न्यू रोमन की वो यूज़ करूँगा, टाइम न्यू रोमन, तो ये बहुत बुरा लगेगा। देखें, अच्छा लग रहा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट पे इस तरह का कुछ लिखा हुआ हो, इस फॉन्ट में, इस फॉन्ट फैमिली में, तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। हाँ, इस तरह का अच्छा होता है। क्यों क्यों? क्योंकि इसके ऊपर देखिए, इसकी प्रोफेशनल है, बिल्कुल प्रोफेशनल है। जैसे कि हम एबीसी को हम पढ़ते हैं अपने कोर्स में, बचपन से पढ़ते हुए आते हैं कि हमें जो है ना वो नॉर्मल फॉन्ट में चीज़ें दिख रही होती हैं। डी एक स्मॉल होता है, कोई फैंसी नहीं होता, कुछ अजीब सी चीज़ नहीं होती, जस्ट सिंपल डी होता है या फिर ई होता है। अब ई की बहुत सारी नोकें निकली हुई हो, तो समटाइम ऐसा लगता है ई के दांत आए हैं बाहर, लाइक वैम्पायर। तो इसलिए जो है ना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स में हम सैन सेरिफ फॉन्ट फैमिली को यूज़ करते हैं। ओके, ये हमारे पास बंच ऑफ फॉन्ट है। टाइपोग्राफी, यस। अब यहाँ पे हम जो है वो इसके फॉन्ट, अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट का चेंज करना हो, तो जैसा कि आपने देखा है यहाँ पर हमारे पास हम किसी भी फॉन्ट को इजीली चेंज कर सकते हैं। और हम उसे सिलेक्ट कर माउस होवर करते जाते हैं, वो हमें रन टाइम पे यानी कि सामने ही हमें रिजल्ट दे रहा होता है। हम माउस से स्क्रॉल डाउन करते हुए चेक कर लेते हैं कि हमें कौन सा फॉन्ट रखना है, जो हमें फॉन्ट पसंद आए हम उस फॉन्ट को यूज़ करते हैं। और उसको मतलब इजीली क्लिक करेंगे जैसे उस फॉन्ट के नाम के ऊपर, तो हमारा फॉन्ट यूज़ हो जाएगा। बट ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा कि वो उसी लाइन के ऊपर यूज़ होगा। अदरवाइज़ वो नीचे वाली लाइन के ऊपर नहीं होगा जब तक कि आप एंटर प्रेस ना करें या उसी सिस्टम को आगे कंटिन्यू ना करें। लेट्स सी, अगर यहाँ पर पहले से स्पेस मौजूद है, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको कैलिबरी नज़र आ रहा है, यहाँ पर टाइम न्यू रोमन नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने इस लाइन में टाइम न्यू रोमन यूज़ किया था। इस लाइन में हमने कैलिबरी फॉन्ट यूज़ किया था। इस लाइन में हमने कैसलर फॉर्म यूज़ किया है फॉन्ट। तो हमें ये वही फॉन्ट कंटिन्यू करके देगा जो हम यहाँ से, जिस लाइन में हमने चेंज किया होगा, हम आगे जाएंगे तो हमें वही फॉन्ट कंटिन्यू करेगा। देखें कैसे, कैलिबरी है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये आगे भी कैलिबरी में ही कंटिन्यू करेगा सीरीज। और यहाँ पे टाइम न्यू रोमन है, मैं क्लिक करता हूँ तो टाइम न्यू रोमन ही को ही आगे कंटिन्यू करा। और यहाँ पे कैसलर है तो यहाँ पे सीरीज, राइट। अगर मैं यहाँ से सॉरी, अगर मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं टाइम न्यू रोमन में आ रहा हूँ वर्किंग करता हुआ, और मुझे क्या चाहिए कि नहीं, मुझे इस लाइन में टाइम न्यू रोमन नहीं, मुझे कोई और फॉन्ट चाहिए, तो मैंने ये फॉन्ट कर दिया। अब मैं जब कंटिन्यू करूँगा, ये पी और टी नहीं है, ये वही साइन है। थोड़ा सा उस फॉन्ट की वजह से ये चेंज हुआ है। तो अगर मैं इस फॉन्ट को आगे कंटिन्यू करूँगा तो ये इस फॉन्ट को नहीं लेकर आएगा। जो नेक्स्ट हमने ऑप्शन सेलेक्ट किए, ये वहीं से कंटिन्यू करेगा, राइट। आई होप समझ आ गया होगा। तो अब हम मज़ीद आगे चलते हैं, इसको भी मैं हटा देता हूँ। हम यहाँ से कैसलर से स्टार्ट करते हैं। ओके, हमें किसी भी फ़ॉन्ट को चेंज करना है, हम यहाँ से कर सकते हैं इजीली। अब उसकी मज़ीद उसमें स्टाइलिंग ऐड करना कैसे, देखें। मैं जब जब यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होता है, ये है एक्चुअली, यही है, बिल्कुल यही है। लेकिन एम एस 2013 के बाद से ये मामलात हैं कि जब भी हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ बार बार, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर हैं, इस वाली रिबन पे काम कर रहे हैं, तो जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमें वापस वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। होम के अंदर ये हमें यहीं पे शो कर रहा है कि आप जो भी चेंजेस करना चाह रहे हो वो इजीली कर सकते हो। तो हमें यहाँ बार बार आने की ज़रूरत नहीं। पहले ऐसा होता था कि हमें बार बार स्विच करना पड़ता था। तो अब हमें जो है वो इसको बोल्ड करना है। अब हमें चाहिए ये स्ट्रॉन्ग, ये बहुत पतली लाइंस है, देखें मुझे बोल्ड चाहिए। बड़ा तो ये ऑलरेडी है, मैं मज़ीद इसको बड़ा कर देता हूँ, लेकिन फिर भी एक थिकनेस नहीं आ रही है। तो मैं चाह रहा हूँ ये थिक हो, एक हेडिंग की तरह शो हो। तो मैं यहाँ पे बोल्ड प्रेस करूँगा, तो बोल्ड प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये देखें काफ़ी थिक हो चुका है, राइट। अब ये इतना थिक हो गया कि ये मज़ीद बुरा ही लग रहा है। तो अब हमें फ़ॉन्ट चेंज करने की ज़रूरत है। यस, सी दिस,
विदाउट बोल्ड एंड बोल्ड। मैं इसी वर्ड को नीचे कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हम सिंपल कर देते हैं। ओके, इसी को एक और कॉपी कर देते हैं यहाँ पर, और इसको मैं कर देता हूँ। हमारे पास नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी आती है इटैलिक। इटैलिक क्या करता है कि थोड़ा सा आपकी फॉन्ट के स्टाइल को थोड़ा टिल्ट कर देता है, राइट साइड पे थोड़ा टिल्ट कर देगा, देखें, स्टाइल दे देगा। तो ये आपका इटैलिक है, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका बोल्ड है, बट ये बोल्ड एंड इटैलिक है। ये भी याद रखिएगा, ये बोल्ड एंड इटैलिक है। अगर मैं बोल्ड हटा दूंगा तो ये जस्ट इटैलिक हो जाएगा, अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो ये मुझे बोल्ड एंड इटैलिक शो करेगा। ओके, वन थिंग, जब हम किसी लाइन पे काम कर रहे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जब हम किसी लाइन पे काम कर रहे होते हैं, लेट्स सी इस लाइन पे काम कर रहे हैं, जिस एरिया में हमने काम करना है हम उसे सिलेक्ट करेंगे और फिर चेंजेस अप्लाई करेंगे। आपने देखा कि जब मैं इसको बोल्ड एंड इटैलिक कर रहा था तो मैंने यहाँ पर चेंजेस कर दिए, बट इसमें कुछ चेंज नहीं आया क्योंकि मेरा कर्सर इस जगह पर था, सी दिस बोल्ड। अब यहाँ पर कुछ है नहीं बट बोल्ड है। अब मैं इसको हटा दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऊपर वाले को, अगर मैं इसको बोल्ड एंड इटैलिक कुछ भी कर दूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये कह रहा है कि हम जो नेक्स्ट लिखेंगे वो हमारा इस तरह आएगा, इस प्रॉपर्टीज़ के साथ आएगा, हमारा अभी यहाँ पर कुछ नहीं, राइट। अगर मैं इटैलिक एंड बोल्ड हटा देता हूँ और मैं मज़ीद कुछ लिखता हूँ, सीधे नॉर्मल, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो अंडरस्टूड है कि अब हम जब किसी चीज़ को चेंज करेंगे तो हम उसे पहले सेलेक्ट करेंगे फिर हम चेंज करेंगे। इवन दो अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका साइज़ बढ़ाना है तो मैं इसको बढ़ा दूंगा। कैसे? यहाँ से हमारे पास साइज़ कम करने का ऑप्शन है, यहाँ से हमारे पास बढ़ाने का ऑप्शन है। अब देखिए मैंने जिसको सिलेक्ट किया हुआ है वही बढ़ रहा है, बाकी सब अपनी जगह पर है, राइट। अब मुझे इसका एक्चुअल साइज़ भूल गया, ये भी एक प्रैक्टिस है, मुझे इसका एक्चुअल साइज़ भूल गया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रखूँगा, ये मुझे बताएगा कि ये वाला फॉन्ट 56 का है, तो मैं इसको यहाँ पे 56 देखूँगा, यहाँ से हमारे पास ये लिस्ट खुल जाती है। अब देखें यहाँ कहीं 56 नहीं है, जैसे ये फ़ॉन्ट में बता रहा होता है चेंज करके कि ये फ़ॉन्ट का ये रिज़ल्ट आएगा, वैसे ही हमें यहाँ साइज़ेस भी बता रहा होता है। मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट देख रहा हूँ। अब मुझे यहाँ 56 चाहिए तो 48 के बाद डायरेक्ट 72 है, तो मैं क्या करूँ, तो मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये मेरा कर्सर यहाँ पर पहुँच गया। अब मैं इसको कर दूँगा 56 और एंटर करूँगा, एक बिल्कुल उसी तरह आ गए। अब ये बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पर जैसे मैं फ़ॉन्ट लिख के चेंज कर रहा था तो चेंज हो रहे थे, बिल्कुल वहाँ पर भी मैं साइज़ को चेंज कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या करता है, किसी भी हेडिंग को अंडरलाइन कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरी सब्जेक्ट लाइन होती, अगर ये मेरी सब्जेक्ट लाइन होती तो ऑब्वियसली बोल्ड होती प्लस अंडरलाइन होती, सी दिस अंडरलाइन, राइट। तो ये जस्ट अंडरलाइन करेगा जैसे कि इसका नाम है। ओके, मज़ीद इसमें यह है कि हमारे पास बहुत अलग तरीके की अंडरलाइंस भी हैं, लाइक डॉटेड है, बेबी है, और ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी कट्स लाइन है, डबल लाइन है। तो हमारे पास बहुत सारी लाइन है। उसके अलावा हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ भी, यहाँ कलर भी चेंज कर सकते हैं। हमें रेड कलर के अंदर लाइन चाहिए, ब्लू चाहिए, डार्क ब्लू चाहिए, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, जो भी है। मोर कलर में चले जाएंगे तो अब आपके पास ये एक पैनल खुलेगा, आप यहाँ से भी इसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये कलर सही लग रहा है तो मैं इसको ओके कर दूंगा। तो ये देखिए है ना न्यूज़पेपर जैसा। तो ये आपके पास जो है वो एक अंडरलाइन के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, अंडरलाइन के ऑप्शंस हैं। मोर अंडरलाइन में चले जाएंगे तो आपके पास मज़ीद एक एडवांस पैनल खुल जाएगा। अब इसके अंदर आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं इसके अंदर लेकर जाऊं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम अपना कस्टम अंडरलाइन भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम फ़िलहाल इसको स्किप करते हैं क्योंकि हम जस्ट अभी इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, हम मज़ीद इसमें नहीं जाएंगे। हम अपना जो है ना वो अंडरलाइन किया हुआ बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उसके अंदर सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है।
ओके, तो अब मैं इसको एक और कॉपी ले लेता हूँ। मैं कॉपी देखें, आपको शॉर्ट कीज़ के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट कीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। जिस भी ऑप्शन के ऊपर आप थोड़ी देर अपना माउस रख के छोड़ देंगे वो आपको नीचे बताएगा। कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल के साथ आई प्रेस करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल के साथ यू प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। ये आपको शॉर्ट कीज़ दे रहा होगा, लेकिन कुछ चीज़ों के शॉर्ट कीज़ नहीं होते, इसीलिए ये शॉर्ट की नहीं देता। राइट, ओके। आपने शॉपिंग सेंटर में देखा होगा ऑफर्स चल रहे होते हैं, राइट। अमाउंट होती है समथिंग लाइक, मैं कह देता हूँ $60, डॉलर 60.99, राइट। तो अब देखें, आपने तो बड़े खूबसूरत अंदाज में देखा होता है कि $60 बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, और उसके साथ जो है वो जो 99 होता है वो बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, ऐसे ही। और आपने ये भी देखा होता है, ये भी देखते हैं आप कि आप ऐसे ऑफ़र जो है ना वो होती है कि अब हमारी ये ऑफ़र नहीं है, हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं कुछ परसेंट का, और उसमें जो अब हमारी ये अमाउंट जो है वो इतने की नहीं, इतने की जी सॉरी, ये आइटम जो है वो 2000 की या $60 की नहीं है। अब हमारी जो आइटम है वो आपको मिल जाएगी $15, 15.00, ठीक। इस तरह की आपने ऑफर्स देखी होती है ना। लेकिन उसमें एक चीज़ आपने नोट की होगी कि पहला जो होता है ना ऑफर का रेट या प्राइस, आइटम की जो वैल्यू होती है वो कटी हुई होती है। कैसे कटी हुई होती है? देखें, हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। इस तरह हम जब स्ट्राइक थ्रू करते हैं तो अब ये हमें बता रहा है कि ये अमाउंट अब नहीं है, अब ये अमाउंट है, ठीक। मैं इस पूरे को स्ट्राइक थ्रू कर देता हूँ। तो इस तरह करके हमारे पास एक स्ट्राइक थ्रू आ रहा होता है। ये क्या शो कर रहा होता है कि अब हमारे पास ये चीज़ नहीं है, अब हमारे पास ये चीज़ है। ये आपने ऑफर्स में भी देखा होगा, या आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी कोई मिस्टेक देनी है, या आप किसी अपने जूनियर को कोई फाइल आप दे रहे हैं बनाने के लिए, और उसने आपको चेक करने के लिए, या आपने उस आपको उसने अप्रूव की है, तो आप क्या करेंगे कि उन्हें उसे स्ट्राइक थ्रू कर देंगे कि नहीं, ये सेंटेंस यहाँ नहीं आएगा, इसका इशू यहाँ, मतलब इसकी कोई लॉजिक यहाँ नहीं बनती, आप मज़ीद इस पर चेंजेस कर सकते हैं, आपको उसको बता सकते हैं, बट आप स्ट्राइक थ्रू करके एरर हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरह ये छोटी चीज़ों में काम आता है, लेकिन बहुत कम काम आने वाला ऑप्शन है, लेकिन नो डाउट बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक। अब इसको मैं स्ट्राइक थ्रू तो रहने देते हैं, ठीक है, और हमारे पास ये ऑफर आ रही थी नाउ। अब आपने मैथ्स में भी देखा है कि आपके पास एक बेस वैल्यूज़ होती हैं, और एक जो होती हैं वो होती हैं आपके पास पावर वैल्यूज़। पावर वैल्यूज़ और बेस वैल्यूज़ आपको पता होंगी। बेस वैल्यू हमेशा जो फर्स्ट न्यूमेरिक होते हैं उनके साथ नीचे की साइड पे बेस वैल्यूज़ होती हैं, और पावर वैल्यू हमेशा ऊपर की तरफ छोटी सी होती है, बेस वैल्यू नीचे की तरफ छोटे से नंबर्स होते हैं। तो हम उससे कैसे कर सकते हैं? देखें, मैं इस ऑफ़र पे भी बाद में आता हूँ, एक दफ़ा फिर से इससे काम लेंगे। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो ये है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 पावर 2। ये कहीं से 2 पावर 2 लग रहा है आपको? नहीं लग रहा ना? क्या लग रहा है? 22, है ना? तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एमएस वर्ड हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी चीज़ को अप अपसाइड वो कर सकते हैं, और इसको डाउन पे मतलब बेस बना सकते हैं, और इसकी पावर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए 2 के साथ 2 पावर बन चुकी है। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आप वर्किंग कर रहे होते हैं उसी प्रॉपर्टी को ये आगे कंटिन्यू करता है, तो ये बहुत ध्यान में रखिएगा कि अब जब ये सुपरस्क्रिप्ट हुआ है तो ये आगे सुपरस्क्रिप्ट में ही चलेगा। ये नॉर्मल तब तक नहीं होगा जब तक आप दोबारा इसको ऑफ ना करें। अब ये नॉर्मल है, ठीक। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस चीज़ के हवाले से बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, समझ नहीं आता कि क्या करना है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। ओके, अब हम पावर वैल्यूज़ तो हमारे पास आ गई। अब मैं एक न्यू वैल्यू लेता हूँ 155 बेस 10,
ये बेस नहीं लग रही, ये ऐसा लग रहा है 15,510 ऐसे ही ना। तो अब हमें ये इसको बेस 10 बनाना है, तो यस हमें सब्सक्रिप्ट करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्ट के लिए यहाँ पे ही हमारे पास ऑप्शन मौजूद है और इसकी शॉर्ट की भी है, कंट्रोल के साथ इक्वल टू प्रेस करेंगे तो सब्सक्रिप्ट और कंट्रोल के साथ प्लस को प्लस करेंगे तो मतलब कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ प्लस करेंगे तो ये सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सब्सक्रिप्ट कर रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि ये पावर है और ये बेस है। ओके, नोट अगेन कि जो फिनोमेना यहाँ था वही फिनोमेना यहाँ पर भी है। लॉजिक्स बिल्कुल इक्वल हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जिस चीज़ को आप ऑन करें उस चीज़ को आप ऑफ करें। अगर आप घर में कोई चीज़ जहाँ से उठाते हैं और वहाँ रखने के आदी हैं तो ये आपको बहुत इजीली आपको याद रहेगा कि मैंने जो है ना वो यहाँ से ये ऑप्शन ऑन किया था, तो इसको ऑफ करना है, तो आपके लिए आसान और आसान हो जाएगा। ओके, अब इस ऑफ़र को हम करते हैं। देखें, मैंने आपको बताया था कि ऑफ़र के साथ एक छोटा सा वैल्यूज़ लिखी होती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि ये खूबसूरत लगे। यस, हम इसको सबस्क्रिप्ट में दे देते हैं। तो ये अब देखें, अब हमें एक प्राइस की तरह लग रही है, लेकिन एक इशू है। क्या? वो ये कि ये तो प्राइस महसूस हो रही है, ये भी महसूस हो रही है, लेकिन अब देखिए हमारा स्ट्राइक थ्रू भी उसी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता हुआ छोटा हो गया है। यस, ठीक, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको जब सबस्क्रिप्ट किया तो उसके फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ उसने चेंज की है, उसके नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ चेंज की, साथ ही साथ उसने उसके ऊपर होने वाली फॉर्मेटिंग को भी चेंज कर दिया। तो हम इसको हटा देते हैं, सिंपल। और इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, हम एक लाइन लगा देंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा हल्का वो काम नहीं होता, तो उस तरह हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ज़ाहिर है अपना काम भी तो करना है, तो हम जो है ना इसको शो करवा देंगे। वैसे ये इतना ज़्यादा यहाँ पर होता नहीं है एम एस वर्ड के अंदर, ये सिर्फ एम एस मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड के अंदर ही काम आ रही होती है। तो आई होप कि आपको ये फ़ॉन्ट समझ में आ गए होंगे मज़ीद। अच्छा, और अब हमारे पास कुछ चीज़ें रह गई हैं। देखिए, मैंने आपको ये बड़ा छोटे के यहाँ से तो बताया, यहाँ से भी बताया, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं कि इसकी केस चेंज कैसे करते हैं। केस क्या होता है, देखिए ये अब तक के जितने वर्ड लिखे हुए हैं ना, ये सारे कैपिटल लेटर हैं। कैपिटल लेटर जो है वो हम खुद से तो यूज़ कर सकते हैं, बट ये इंग्लिश की सेंस के अंदर हर कैपिटल लेटर के का एक अलग मतलब होता है। जैसे ये टाइपोग्राफी मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, ये बिल्कुल वर्ड टाइपोग्राफी नहीं बन रहा। जैसे हर वर्ड का एक अलग मीनिंग होता है। आपने देखा होगा कि आईसीयू जो एक वर्ड होता है, आईसीयू के अंदर जो है वो 3 वर्ड लिखे होते हैं, I.C.U या आईसीयू भी समटाइम लिखा होता है। तो इट मीन्स कि आईसीयू जो है वो इंटेंसिव केयर यूनिट को शो कर रहा होता है। इसी तरह इंग्लिश जो है, एज़ पर इंग्लिश रूल कि टी का एक अलग सेंस है। अगर ये कैपिटल में लिखा हुआ तो टी के एक अलग मीनिंग होंगे, वाई के अलग होंगे, और सो ऑन, ऐसे अलग अलग मीनिंग होंगे। लेकिन ये कहीं पे भी एक वर्ड नहीं होगा। अगर हमें इसको एक वर्ड दिखाना है तो हमें जो है वो इसके ऊपर थोड़े से कैसे इसके केसेस को चेंज करना है। तो केसेस क्या होते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड केस है, टॉगल केस है। तो ये चीज़ें आपको जैसे दिख रही है, मतलब जिस तरह आपके सामने एग्जांपल मौजूद है। लाइक मुझे इस वर्ड को, ये जो टाइपोग्राफी लिखा हुआ है, इसके जस्ट शुरू के वर्ड सेंटेंस केस जो है वो फर्स्ट वर्ड कैपिटल चाहिए, उसके बाद के जितने वर्ड होंगे वो हमें स्मॉल चाहिए। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, देखें फर्स्ट कैपिटल हो गया एंड सो ऑन सारे छोटे हो गए। अब आपके पास पूरा पैराग्राफ है, तो उसका जब तक लास्ट वर्ड के ऊपर फुल स्टॉप नहीं आएगा, उसके आगे से वो कभी भी फर्स्ट वर्ड कैपिटल नहीं करेगा। वो एक ही सेंटेंस को समझता हुआ लेकर चलता जाएगा और बिल्कुल सारे वर्ड्स आगे छोटे ही होंगे जब तक आप उसको सेंटेंस केस में यूज़ कर रहे हैं। ठीक, लोअर केस के अंदर यस, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई मैटर नहीं रखता, सारे लोअर हो जाएंगे। अपर केस के अंदर जैसे मैंने लिखा हुआ है इस वक्त, ये अपर केस के अंदर मौजूद
है और कैपिटलाइज ईच वर्ड। यस, अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड जो है वो बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन एक जैसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास अगर पैराग्राफ है, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, तो जब जब एक वर्ड कंप्लीट होगा उसका नेक्स्ट वर्ड जो है जब भी स्टार्ट होगा तो उसका फर्स्ट वर्ड भी कैपिटल ही होगा। जब अब उसको कैपिटलाइज करते हैं तो उसका फर्स्ट हर मतलब पूरे पैराग्राफ में जितने भी वर्ड होंगे उनके सब वर्ड्स फर्स्ट वाले वो कैपिटल होते चले जाएंगे। टॉगल केस हम्टी डम्टी, इसे मैं हम्टी डम्टी कहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये टी देखें और बाकी ये देखें, मतलब सर देखें इसका और धड़ देखें इसका। ये हम्टी डम्टी फॉन्ट है, मैं इसे हम्टी डम्टी फॉन्ट कहता हूँ, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं यूज तो होता ही होगा। मैंने कहीं यूज होते हुए देखा नहीं है, पता है, आई डोंट नो क्यों डाला हुआ है इन्होंने, लेकिन अगर इन्होंने इंसर्ट किया है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूज होता होगा, इसका कोई ना कोई सेंस जरूर होगा। बट हम सेंटेंस केस को या ये लेके चल रहे होते हैं। फिलहाल हम अपर केस रखेंगे ताकि हम इसको मजीद देखें। ओके, अब हमारे पास रह गई है कुछ ये तीन चीज़ें। अब ये क्या है, सॉरी ये चार चीज़ें। ये क्या है? देखिए, मुझे इसके ऊपर डिज़ाइनिंग चाहिए। तो कैसे डिज़ाइनिंग चाहिए? बहुत आसान। आपके पास एक चीज़ है कि आप यहाँ पे उसको कलर कर लें, या तो इसके फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा, या तो इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कुछ खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग आए। कैसे आए? यहाँ पे हमारे पास एम एस वर्ड ने कुछ टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं, प्री सेट इफेक्ट हैं ये। अपना टाइपोग्राफी दिखें, आप दिख रहा होगा टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। ठीक है, अब जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें मेरे पास बहुत खूबसूरत खूबसूरत इफेक्ट्स मौजूद हैं। मैं इनको यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बना सकता हूँ, जैसे मैं ये टेक्स्ट यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब देखें इसकी आउटलाइन जो है वो ब्लू है। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ से इसकी आउटलाइन चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ से इसकी आउटलाइन का कलर रेड कर दूंगा, या इसको ब्लू ही रखते हैं, ये वाला कलर यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ इसके फॉन्ट का कलर यूज़ करते हैं। थोड़ा सा इसको शेडो भी देते हैं, थोड़ा सा खूबसूरत हो जाए ना। और मज़ीद यहाँ पे आपके पास बहुत सारे इफेक्ट्स शेडो के मौजूद हैं। आप चाहें तो फॉन्ट को नीचे टेक्स्ट दे शेडो दे दें, ऊपर दे दें, जहाँ देना दे दें। मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। देखें टेक्स्ट के पीछे एक शेडो मौजूद है, ये टेक्स्ट है हमारा, ये शेडो है। और इसी के साथ साथ मैं इसके अंदर रिफ्लेक्शंस देना चाहूँ तो मैं रिफ्लेक्शन दे सकता हूँ। सीरीज ऐसा लगेगा जैसे किसी मिरर के ऊपर बैक एंड पे ग्लो दे सकता हूँ, बैक साइड पे। और इसके और भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं, आप चाहो तो एक एक करके यूज करते रहना। ठीक है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। यस, ठीक, ये प्री डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट इफ़ेक्ट कहलाते हैं और आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा इसको यूज़ करते हुए। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अगर आपने देखा होगा किसी डॉक्यूमेंट के अंदर आप कोई हाईलाइट करना चाहते हैं किसी चीज़ को, जैसे कि मैंने स्ट्राइक थ्रू का कहा था कि हम स्ट्राइक थ्रू के ज़रिए लाइन शो कर देते हैं और हम बताते हैं कि यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वैसे भी आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये आपके पास हाईलाइटर्स मौजूद हैं, डिफरेंट डिफरेंट अजीब से कलर के। यस, ये आपके पास हाइलाइटर मौजूद है, आप हाईलाइट कर सकते हैं। अगर इन केस कुछ हाईलाइट हो गया है और आपको नहीं समझ में आ रहा उसको हाईलाइट कैसे करें, तो जस्ट रूलर के बैक साइड पे आइए, उस चीज़ को सिलेक्ट कीजिए, या फिर माउस से क्लिक करके ड्रैग करिए, सिलेक्ट करके यहाँ पर आके नो कलर कर देंगे तो वो आपकी फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी। एक और तरीका भी है, लेकिन एंड में बताऊंगा क्योंकि वो बिल्कुल बिगाड़ देता है सिस्टम को। तो मैं बताता हूँ, वो भी ज़ाहिर है मैंने मेहनत किया हुआ है। ओके, अब मुझे जो है ना ये इसका फ़ॉन्ट चेंज करना, सॉरी फ़ॉन्ट कह रहा हूँ, इसका कलर चेंज करना है फ़ॉन्ट का। कैसे कि मैं यहाँ आता हूँ, ये इसका चेंज करते हैं, ज़्यादा खूबसूरत है। इसके नीचे अंडरलाइन रेड है ना, तो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, मुझे ये ब्लू में चाहिए। कैसे? तो मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ पे मेरे पास कलर्स के इफेक्ट मौजूद है। मैंने जस्ट एक ग्रे या ब्लू, लाइट, बिल्कुल लाइट ग्रे यूज़ किया है, तो मुझे ये खूबसूरत सी हेडिंग उभर के मिल रही है कि रेड अंडरलाइन लाइट ग्रे ब्लू, और थिक बोल्ड, एक अंडर बोल्ड फॉन्ट है, और एरियल नाम है इसका। यू नो, अच्छा लग रहा है ना ये? ऐसा लग रहा है किसी न्यूज़ की हेडलाइन होती है न्यूज़पेपर में, जो हेडलाइन होती है आजकल तो, वैसे किसी आजकल तो ज़्यादा ऐसे ब्लॉगर्स यूज़ कर रहे होते हैं एज पर हेडिंग, या फिर कोई प्रोडक्ट की हेडिंग होती है। बट अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लगा। तो इसी तरह जो है ना आप अपनी टाइपोग्राफी सेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इशू हो रहा है, एनी टाइम आप मुझे कमेंट कीजिए,
एनी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, ये एक चीज़ है, ये मैं बताना भूल गया, ये टेक्स्ट के अंदर फ़ॉन्ट के अंदर भी कुछ इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये जो सेंटर से शेडो, सेंटर में कलर होगा, साइडों पे कलर नहीं होगा, ये कॉर्नर पे होगा, ये राइट लेफ्ट कॉर्नर भी इस तरह करके जो है ना इफ़ेक्ट्स भी मौजूद हैं यहाँ पे। आप इनको भी प्रैक्टिस के दौरान ज़रूर देखिएगा। ओके, मज़ीद हम डीप में भी जाएंगे, जब हम डीप में जाएंगे तो इनकी ग्रेडियंट्स वगैरह भी देखेंगे। यस, इसमें ग्रेडियंट्स भी हैं और हम ग्रेडियंट्स भी देखेंगे। ग्रेडियंट्स क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ कलर, और या फिर इसे ऐसे भी कहते हैं कि एक चीज, एक वर्ड के अंदर या एक जगह पर हमें दो कलर चाहिए हो, तो एक कलर दूसरे कलर में मर्ज हो रहा हो, और वो जो इफेक्ट सेंटर की लाइन होती है जहाँ मर्जिंग हो रही होती है दो कलर की या मिक्सिंग हो रही होती है दो कलर की, उसे हम ग्रेडियंट इफेक्ट कहते हैं। वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद है अब तक आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ आई है तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, मेरी इस मेनू को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इंशाल्लाह बहुत मज़े की और चीज़ें लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो बस आप अपना साथ बनाए रखें और ज्वाइन करते चले जाएं और देखें फिर कमाल। तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, प्रैक्टिस करके लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सायोनारा।